और देखिए मंदिर प्रांगण में, मंदिर के हॉल कमरे में जहाँ पर मीटिंग चल रही है कि 14 मई को नौका विहार है, जहाँ पर भगवान जी को इस समय नौका में जो है उनके दर्शन कराए जाएंगे सभी भक्तजनों के, जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे। तो चलिए इनके उपलक्ष्य में, इसके संदर्भ में जो जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, हमको बताया जा रहा है लोगों को ही 14 मई को क्या होने वाला है। उपाध्यक्ष अनिल जी घानिया जी, अविनाश गुप्ता जी कृपया मंच पर आए आगे, उनको साथ लेके चलेंगे। हमारे स्टोर मंदिर से बोर्ड के अध्यक्ष राजेश गरिक जी, अमित को चेयरमैन अमित गुप्ता जी, हमारे कोषाध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, उपाध्यक्ष राजेश केलिया जी, कृपया सभी मंच पर आए और भी प्रज्वलित करके प्रयास का हम आगाज करेंगे। बैठक थोड़ा पीछे पीछे आ जाओ। और देखिए इस समय जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो प्रभु कृष्ण जी के भक्त जो हैं, भगवान जी का जो दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, दीप जला रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा का जाप कर रहे हैं साथ साथ। ये लोग इधर भी ले लो, सभी को ले लो। जो भगत जी केले क्या करें, सेवा करें, उनकी फ़ोटो लो। सेवा तो वो कर रहे हैं, अभी इनकी तरफ लगाओ। लोग हम सारे इकट्ठे हो गए। नौका विहार महामहोत्सव की, चंदन यात्रा महामहोत्सव की। नहीं लाने कटने वाला। और देखिए जहाँ पर जो समय उन्होंने ज्योति प्रज्वलित किया है, जो नौका विहार है, उसके संदर्भ में ये बताएंगे। उधर से फिर घूम के आओ, दिखाओ, भगवान जी के दर्शन कराओ। हमें तो दर्शन करने भगवान जी के। उधर देखोगे तभी जब काट देंगे।
और देखिए भगवान का भजन भी चल रहा है, भगवान का आराधना भी चल रही है, पूजा भी चल रही है, श्रद्धालु भी आ रहे हैं। लेकिन हम आपको फिर लेकर चलते हैं जहाँ पर जो अधिकारी हैं जो जहाँ पर बताएंगे कि नौका विहार है जो उसका जो कार्यक्रम इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले जो ज्योति प्रज्वलित की है, ज्योति को जलाए इन्होंने, दीप जलाए हैं। तो उसके बाद देखिए वहाँ मीटिंग में क्या कर रहे हैं, सामने देखो, चलो। दर्शन दिया था, उन्होंने बताया माधवेंद्रपुरी मैं गोपाल हूँ, मैं इस ब्रज का अधिष्ठाता देव हूँ, ये गोवर्धन मेरे अधिकार में है। मेरे पोते ब्रजनाभ ने मेरी स्थापना करी थी। यहाँ पर एक मंदिर था गोवर्धन के ऊपर, लेकिन जब मुगलों ने हमला किया तो सभी पुजारियों ने वहाँ से मूर्ति को, मेरी जो प्रतिमा थी उसको वहाँ से निकाल के यहाँ पे गोवर्धन के पास झाड़ियों में छुपा दिया है। और सब उसके बाद भाग गए, किसी को याद नहीं रहा कि मैं इन झाड़ियों में छुपा हुआ हूँ। मैं इन झाड़ियों में बहुत मेरे को पीड़ा हो रही है, क्योंकि झाड़ियों के कांटे मेरे को लगते हैं, सर्दी आती है, मेरे को ठंड लगती है, और गर्मियों में मेरे को गर्मी बहुत सताती है, मेरे को यहाँ से निकालो। तो इतने में फिर उनकी आँख खुल गई। वो सुबह जाके उन्होंने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया, तो सब ने खोजबीन चालू की। जैसे कि भगवान ने बताया था कि ऐसे ऐसे करके उन झाड़ियों में मैं पड़ा हूँ। तो वहाँ से जो झाड़ियाँ जब हटाई गई, भगवान का बहुत ही सुंदर स्वरूप निकला। उसको गोवर्धन के ऊपर जाके एक प्रतिमा जो भगवान की थी वहाँ पर जाके भगवान को इंस्टॉल किया गया। एक उसके पीछे एक और पत्थर लगाया गया, भगवान को एक पत्थर के ऊपर खड़ा किया गया। फिर पूरे गांव वासियों ने फिर बहुत बड़े भोज की एक व्यवस्था करी। रोज़ ऐसा भोज चलना शुरू हुआ, ऐसा लंगर शुरू हुआ कि रोज़ गांव के गांव आने शुरू हो गए। इतना भंडार लग गया, वहाँ पर एक बहुत सुंदर मंदिर खड़ा हो गया। आसपास के गांव से सेठ लोग आ गए, उन्होंने बहुत सारी दक्षिणा दान वगैरह दिया। तो मंदिर की सेवा जो है बड़े ही सुचारू रूप से चलनी शुरू होगी। फिर भगवान फिर एक बार फिर माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में दूसरी बार फिर आए। उन्होंने फिर बोला माधवेंद्रपुरी को, जब भगवान को वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, तब वहाँ पर एक गोवर्धन जी के पास एक गोविंद कुंड है, वहाँ से 900 मटके इतने बड़े बड़े थे ला के भगवान का अभिषेक किया गया था। इतना ठंडे पानी से भगवान को नहलाया गया था। और भगवान फिर बोलते हैं कुछ देर बाद, कुछ महीनों बाद, कि माधवेंद्रपुरी अभी भी मेरे शरीर का जो ताप है वो कम नहीं हुआ है।
तो आप एक काम करो, आप जाओ जगन्नाथपुरी, वहाँ पर मल्ल्यागिरी जो वन है वहाँ से चंदन लेके आओ। उस चंदन को घिसा कर जब तुम मेरे शरीर पर लगाओगे तब जाके मेरे को चैन मिलेगा, क्योंकि चंदन जो है ना, हम देखते हैं चंदन जो हम अपने शरीर पर लगाते हैं, चंदन जो है ठंडक देता है। तो माधवेंद्र पुरी ने आप ना देखा ताब, तुरंत उन्होंने योजना बना ली कि भगवान की इच्छा है, वो तुरंत निकल पड़े। तो जब वो जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो एक और घटनाक्रम उनके साथ, एक और घटना हुई उनके साथ। रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, वो जगन्नाथपुरी से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, उसको रेमुना जी एक गांव बोलते हैं, रेमुना जी। वहाँ पर एक गोपीनाथ जी का मंदिर है। तो माधवेंद्र पुरी वहाँ पर जब गोपीनाथ जी के दर्शन करने गए तो वहाँ की सेवा देखकर, जो वहाँ के पुजारी गोपीनाथ जी की सेवा कर रहे थे, उसको देखकर वो बहुत हैरान हुए। इतनी सुंदर ढंग से भगवान की सेवा हो रही थी। तो उनके मन में इच्छा हुई कि ऐसी सेवा जो है मेरे गोपाल जी की भी होनी चाहिए। तो उन्होंने पुजारी से भेंट करी कि ये सेवा आप किस प्रकार करते हो, मेरे को थोड़ा गाइड कीजिए। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके सेवा होती है। फिर उन्होंने एक बात और कही कि यहाँ पर एक विशेष बात और है कि भगवान को संध्या समय एक खीर का भोग लगाया जाता है, जिसे अमृत के लिए खीर बोलते हैं, और वो अमृत के समान ही, वो खीर का जो स्वाद अमृत के समान है। तो वो पुजारी जो है माधवेंद्र पुरी से वही बात कर ही रहे थे, तो इतने में वो खीर का भोग आ गया। तो 12 कसोरे होते हैं, 12 कसोरों में आज भी वो भोग लगाया जाता है। तो अभी वो भोग लगा नहीं था, माधवेंद्र पुरी के मन में इच्छा हुई, काश वो जो किसी प्रकार कोई व्यक्ति, उनका नियम था, वो मांगते तो थे नहीं, कोई व्यक्ति मेरे को ये खीर मेरे को दे दे ताकि मैं उस खीर को चखूं, और उस प्रकार की खीर जो है मैं गोपाल जी के लिए जाके गोवर्धन में जाके बनाऊं और भगवान को भोग लगाऊं। तो ऐसा उनके मन में जब भाव आया, अभी भोग लगा नहीं था। तो नियम ये है कि जब भगवान को भोग ना लगा तो किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, किसी को उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तो माधवेंद्र को बहुत वेरी गिल्टी फील हुई कि अभी भगवान को भोग लगा नहीं और मैंने खीर के बारे में डिमांड कर रख ली। तो अपने मन में ही सोचा था, उन्होंने बोला किसी को नहीं था। तो वो वहाँ से वो निकल गए, चुपचाप बिना बताए निकल गए। सुबह से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था, कुछ मिला भी नहीं था। तो जाके मार्केट बंद हो चुकी थी, संध्या का रात हो चुकी थी। तो एक बहुत दूर वीराने में जाके एक वृक्ष के नीचे आराम से बैठ के अपना भजन करने लगे। इधर से ये घटना एक तरफ, दूसरी तरफ उस जो है राधा गोपीनाथ जी के जो पुजारी थे, जिन्होंने 12 कसोरों का भोग लगाया था खीर का, तो उनके स्वप्न में भगवान आए। बोले मेरा एक भक्त ऐसे ऐसे कर कर और दूर ऐसे ऐसे करके वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा है, तुम जाओ अभी उठो तुरंत और जाके उसको खीर का जाके भोग दे के आओ। बोले खीर तो मैंने सारे के सारे 12 के 12 कसोरे मेरे को अच्छी तरह से याद है कि मैं 12 के 12 कसोरे जो है उठाता हूँ, उठाने के बाद मैं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। बोला भगवान कह रहे हैं तो चल के देखता हूँ। अब भगवान ने क्या किया, जब भगवान को भोग लगाया जा रहा था, भगवान ने अपनी ड्रेस से एक कटोरा खिसका के अपने पीछे छुपा लिया। तो जब वो वहाँ पे गए पुजारी, तो उन्होंने देखा कि वाकई भगवान के बिल्कुल पीछे एक कटोरा खीर का भरा पड़ा था। तो वो खीर का कटोरा लेकर वो मार्केट में निकले और आवाज़ लगा रहे थे, माधवेंद्र पुरी कौन है, माधवेंद्र पुरी कौन है, आपके लिए भगवान ने, गोपीनाथ जी ने खीर भेजी है। तो इतने में माधवेंद्र पुरी सामने आए, तो उन्होंने उसको वो खीर ऑफर करी। तो माधवेंद्र पुरी जब खीर खानी शुरू करी, इतना अद्भुत उसका टेस्ट था। वो खीर खाते 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 जो कटोरा खाली हुआ, उन्होंने उसको भी तोड़ लिया। तोड़ने के बाद उसके टुकड़े कर लिए और अपने पास बांध लिए। रोज़ एक टुकड़ी खाते थे उसकी वो। अब माधवेंद्र पुरी को हुआ, जैसी सुबह होगी ये बात, ये खबर है ये जंगल की तरह फैलेगी, जंगल में आग की तरह फैलेगी, सॉरी, कि ये माधवेंद्र के लिए भगवान ने चोरी करी। और माधवेंद्र पुरी तुरंत वहाँ से निकल के जगन्नाथपुरी पहुँच गए। लेकिन जब भगवान किसी को प्रसिद्धि देते हैं ना, तो जितना मर्जी वो छुपाना चाहे अपने आप को दुनिया से, तो भगवान तो प्रसिद्धि उसके पीछे लग ही जाती है। तो माधवेंद्र पुरी के पूरी पहुंचने से पहले ही खबर वहाँ पर फैल चुकी थी कि ऐसे ऐसे करके एक भगवान का भक्त है जिसके लिए भगवान ने चोरी करी। तो जब वो कहीं भी जाते थे, आप ही माधवेंद्र पुरी हो जिसके लिए भगवान ने चोरी करी, आप भी माधवेंद्र पुरी भगवान ने जिसके लिए चोरी की। अब माधवेंद्र पुरी सोचने लगे, क्या मेरे को यहाँ से भी अब निकल जाना चाहिए? बोले नहीं, भगवान ने मेरी सेवा लगाई है कि जगन्नाथपुरी से चंदन लेके आना है। फिर उन्होंने लोगों को बोला कि मेरे को ऐसे ऐसे करके गोपाल जी ने दर्शन दिए थे कि मेरे को उनके लिए चंदन की ज़रूरत है। तो सभी लोगों ने मिलकर व्यवस्था करी। कुछ लोगों की सरकार में अप्रोच थी, उन्होंने वहाँ से वो कर पर्ची बनाई, टैक्स की पर्ची बनाई, वो चंदन इकट्ठा किया, तो माधवेंद्र पुरी को दिया, व्यवस्था करी। अब माधवेंद्र पुरी वो खुद ही अकेले ही वो बोझा लेके वापस जाने लगे। इतने बूढ़े थे वो, 50-60 साल 60 साल की उनकी उम्र थी। तो रास्ते में फिर रेमुना आया, बोले वही मंदिर फिर आया रास्ते में, मैं दोबारा फिर दर्शन करता हूँ भगवान के। तो जब दोबारा दर्शन करने गए तो रात को फिर तीसरी बार भगवान स्वप्न में आए। रेमुना में रात में रुके थे, तो भगवान ने बोला माधवेंद्र पुरी तुमको इतनी दूर जाने की अब जरूरत नहीं है वृंदावन जाने की, मेरे में और गोपीनाथ में कोई भेद नहीं है।
तुम एक काम करो, इस चंदन में कपूर घिसाकर मेरे शरीर पे लगा दो, तो मेरे को गोपीनाथ जी को ठंडक मिलेगी, मेरे को स्वयं ही ठंडक मिल जाएगी। तो इस प्रकार माधवेंद्रपुरी से भगवान ने अपनी ऐसे करके चंदन से सेवा करवाई। देखिए, चंदन अगर हम भगवान को लगाते हैं, उस दिन हम ये भी प्रोग्राम रखेंगे, जो हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं वो सभी आके भगवान को चंदन लगाएंगे। चंदन लगाने की कथा एक और मिलती है, मैं छोटी सी 1 मिनट की मैं आपको बताता हूँ। कुब्जा के बारे में सबने सुना होगा। कुब्जा जो थी वो कंस की दासी थी, और वो कंस के लिए चंदन लेके जा रही थी। तो भगवान ने उसको आवाज़ लगाई, सुंदरी इधर आओ। बोला, आप मेरे को सुंदरी को बोल रहे हो, मेरे को व्यंग कर रहे हो क्या? मैं सुंदरी कहाँ हूँ? आप मेरे को कुब्जे कुबड़ी बोलो, आप व्यंग कर रहे हो मेरे ऊपर? नहीं, आप सुंदरी हो। कहते आप मन से बहुत सुंदर हो। तो उन्होंने, भगवान ने कुब्जा को बुलाया, उसके पैर पे अपना पैर रखा, उसकी ठोडी पे अपना हाथ रखा और एक कमर पे हाथ रखा, तुरंत कुब्जा को सुंदर कर दिया। तो कुब्जा ने चंदन भगवान के लगाया था। तो ऐसे ही जीव के अंदर 3 दोष हैं, काम, क्रोध और लोभ। जैसे कुब्जा में 3 कमियां थी। तो इस प्रकार जब हम भगवान को चंदन लगाते हैं तो भगवान हमारे जो है सारे दुख दूर कर देते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, अभी बताया, इन जो भक्तजन बैठे हैं, जहाँ पर जो अधिकारी बैठे हैं, जो नौका विहार है, चंदन की जो कथा बताई उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि ये 14 मई को जहाँ पर जो तालाब है उसमें प्रभु जी को नौका विहार कराएंगे, चंदन लगाएंगे। इससे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो भी जितने विकार होते हैं इंसान में, सब दूर हो जाते हैं चंदन लगाने से। तभी तो चंदन लगाते हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं प्रभु का। तो जहाँ पर ये सब मीडिया वाले भी आए हुए हैं, ये भक्तजन भी हैं जहाँ पर, और ये आज जहाँ पर जब भगवान जी को प्रसाद लगाने के लिए जा रहे हैं। देखिए, पहले भगवान जी को प्रसाद, फिर उसके बाद ही दूसरों को और जो है प्रसाद दिया जाएगा। देखो, हम भी जल्दी जल्दी यहाँ पहुँच गए। मैंने सोचा कि आपको हम दिखाएंगे आज। वैसे हमारे पास समय कम होता है, हम तो किसी सड़क के किनारे भी खड़े होकर बोल लेते हैं, लेकिन सिर्फ हम लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए कि हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। जो आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हम जो इस समय शूट कर रहे हैं, ये प्रभु को ही अर्पित कर रहे हैं हम। ये कृष्ण भगवान जी को अर्पित करके जाएंगे, ये उन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो देखिए वो क्या कहते हैं उधर पे। उनके साथ ऋषि गौरी भी मौका में रहेंगे और भ्रमण करवाया जाएगा पूरे सरोवर का। तो भगवान का उस दिन विशेष श्रृंगार होगा चंदन के लेप से, जो आपको कथा प्रभु जी ने सुनाई है, उसकी भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए। तो उस दिन बहुत ही सुंदर संकीर्तन भी होगा पवित्र सरोवर का, बहुत ही सुंदर भगवान के दर्शन भी होंगे। संकीर्तन के लिए हमारे बीच में मायापुर वृंदावन इस्कॉन से बहुत ही सुंदर कंठ लेकर बहुत ही अच्छे अच्छे सीनियर डिवोटीज हमारे बीच में संकीर्तन के लिए आए। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो नौका विहार है, वहाँ पर भगवान जी को चंदन अर्पित किया जाएगा, चंदन का लेप किया जाएगा और उसके बाद उन्हें नौका विहार करवाया जाएगा। और देखिए उधर भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, हरे राम हरे कृष्णा चल रहा है। तो उधर जो श्रद्धालु लोग हैं जो प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं, तो हम भी पापी आदमी, हम लोग तो कभी धर्म स्थानों में चले जाते हैं तो सिर्फ भगवान को वहीं पर, जो कि भगवान जो हमने पूजा पाठ किया सब तेरे को ही अर्पित है, जो ये वीडियो बनाया सब तेरे को ही अर्पित है। क्योंकि हम ना कोई वृंदावन गए, ना कभी किसी और स्थान पर गए, हम तो सिर्फ इंसानों को देखते हैं, इंसानियत को देखते हैं कि हमारे इंसान देश के जो हैं उनकी सोच बदले, समाज के बारे में सोचें, देश के बारे में सोचें, अपने बंधुओं के बारे में सोचें, माँ बाप के बारे में सोचें और किसी को धोखा न दें, लोभ ना करें, क्रोध ना करें, मोह ना करें। ये जो प्राणी सब पैदा होते हैं तो इसी धरती पर होते हैं, लेकिन अपने कर्म लेकर हर इंसान आता है, कोई बुरे कर्म करता है, कोई अच्छे कर्म करता है,
लेकिन अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान लगाने के लिए ही ये जो मंदिर बनाए जाते हैं, ये पूजा पाठ चलते हैं, ये जो कथा होती है, ये जो उपदेश दिए जाते हैं कि इंसान को अच्छे कर्मों की तरफ ही लगाना चाहिए। तो चलिए, मैंने अभी आपको दिखाया ये जगन्नाथ धाम जो है, जो हरे कृष्णा मंदिर इस्कॉन जो हमारी वर्ल्ड वाइड संस्था है, उनके सहयोग से, उनके सहयोगियों ने ये जो मंदिर का निर्माण करवाया है, जहाँ पर अच्छे विचार लेकर आएँ और अच्छे विचार लेकर जाएं। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह सब छोड़कर, जो भगवान जी कहते हैं, जो कुछ आप करते हैं ना, कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि जो आप काम करते हैं, जो कर्म करते हैं, मेरे को अर्पित कर दीजिए। अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, लेकिन हमारे लोग अपने पास ही रख लेते हैं, अच्छा करके अपने पास ही रख लेते हैं। लेकिन हम जो कर रहे हैं भाई, यहीं पर अर्पित करके जाएंगे भगवान को, जो भी कुछ हमने जहाँ पर किया है। चलते हैं बंटी अब।